हाँ, तो आज का टॉपिक मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन देखते हैं। यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन में, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन में मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ये तीन यूनिट्स देखना है आपको। ये तीनों की क्या विशेषता है कि ये तीनों नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड है। किस पे है? गौर करके देखो। मोल फ्रैक्शन में भी मोल है, मोलैरिटी में भी क्या है? मोल है। और मोलैलिटी में भी क्या है? ये तीनों यूनिट काय पे डिपेंड है? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो अगर हमें इन तीनों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो हमें यहां से चलना होगा। देखना, एटॉमिक नंबर से कहाँ से चलना पड़ेगा? हमें सबसे पहले एटॉमिक नंबर सीखने पड़ेंगे। एटॉमिक नंबर लर्न होने के बाद हमें एटॉमिक मास लर्न हो जाएंगे। एटॉमिक मास आने से हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेंगे, और मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। और जब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लोगे तब तुम जाके मोल फ्रैक्शन जिसका सिंबल एक्स है, मोलैरिटी जिसका सिंबल एम है, और मोलैलिटी जिसका सिंबल स्मॉल एम है। मोलैरिटी कैपिटल एम और मोलैलिटी स्मॉल एम, देखना एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अगर आपको एक्चुअल में ये टॉपिक अच्छे से समझने हैं, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी, इन्हें अच्छे से अगर समझना है तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले अपन को एटॉमिक नंबर, जब एटॉमिक नंबर अच्छे से लर्न होंगे तो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास अच्छे से हो जाएंगे तो मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, वेट को हम डिवाइड कर देते हैं किससे? मॉलिक्यूलर वेट। जब वेट को हम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं तभी नंबर ऑफ मोल्स निकलता है। तो नंबर ऑफ मोल्स एक प्रकार का क्या रेशियो है? द रेशियो ऑफ वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट। और जब तक हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तब तक हम नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल पाएंगे। और मॉलिक्यूलर मास ऊपर के, तो ये कनेक्टिविटी चलना है। अब ये आपको याद करना है, पहले एटॉमिक नंबर अच्छे से याद हो, फिर एटॉमिक मास, फिर मॉलिक्यूलर मास, फिर नंबर ऑफ मोल्स। और जैसे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना सीख जाओगे तो मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी अच्छे से आ जाएगी। ये टॉपिक 11th में है, 12th में और आगे कंपटीशन में भी है। ये तीन यूनिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो हम देखो एक एक करके बताएंगे। जैसे पहले हम तुम्हें बताने वाले हैं क्या, ठीक है। अब हम इसमें तुम्हें बताने वाले हैं एटॉमिक नंबर। सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखते हैं। एटॉमिक नंबर, और इसी में आ जाएंगे आपके एटॉमिक मास। देखना ध्यान से, इसमें एक छोटी सी बस ट्रिक याद करना है कि अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें कक्का कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान सुनियो, क्या कहते हैं? कक्का के लड़के का नाम है फने। कक्का फने से कहा बाजार से जाकर मग ले आओ। कौन सा मग? पानी वाला। कक्का फने से क्या मंगा रहे हैं? मग। तो फने मार्केट जाते हैं और बाजार में एक दुकान पे एक लड़की है, उससे मग मांगते हैं तो लड़की कहती है हाँ है, लाई बे। लड़की क्या कहती है? हाँ है, लाई बे। कुछ समय बाद वो भूल जाती है, फने वहीं खड़े रहा तो फने गुस्सा आ जाए तो फने बक बक करने लगा। गुस्सा आ जाती है फने को तो देवी जी कह रही हैं जो लड़की बैठी है वो कहती है हाँ है, लाई बे, बकना हो फने। लड़की का स्टेटमेंट याद रखना है। लड़की का क्या रही? हाँ है, लाई बे, बकना हो फने। हाँ है, लाई
बे, बक, ना, ओ, फने। इस तरीके से हमें ये 10 एलिमेंट्स याद हो जाते हैं। जैसे एच हाइड्रोजन है, एच हीलियम, एल आई लिथियम, बी बेरिलियम, बी बोरॉन, सी कार्बन, एन नाइट्रोजन, ओ ऑक्सीजन, एफ फ्लोरीन, एन नियोन। ये 10 एलिमेंट्स हैं। अब इनके एटॉमिक नंबर इसी से आ जाएंगे। जेड, जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। जितना जेड होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन। जपे याद कर लो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4। उंगलियों में फिट ऐसे कर लो। हाँ है, लाई बे। लड़की क्या कहती है? हाँ है, लाई बे, बा के, ना ओ फाने। तो ये 10 एटॉमिक नंबर याद रहेंगे हमें। स्टार्टिंग के कितने एटॉमिक नंबर? 10। तो इन्हें एक उंगलियों में फिट कर लो ऐसे। हाँ है, लाई बे, बा के, ना ओ फाने। लड़की का स्टेटमेंट याद रखना है तो ये एटॉमिक नंबर अपन को याद रहेंगे। इनका क्या? डबल कर दो। बकनो फने में ध्यान दियो बेटा। बकनो फने में डबल कर दो। 5 है तो कितना हो जाएगा? 10। 6 है तो कितना हो जाएगा? 12। 7 है तो कितना हो जाएगा? 14। 8 है तो कितना हो जाएगा? 16। 10 है नियॉन का तो 20। केवल फ्लोरीन में थोड़ा याद रखना है, इसमें एक ज्यादा रहता है। 18 की जगह 19 रहता है। तो तुम देखो बकनो फने में सब डबल में है। एटॉमिक एटॉमिक नंबर से हमें क्या याद हो रहा है? साथ में एटॉमिक मास। एटॉमिक मास भी हमें याद हो रहा है। अप्रोक्स वैल्यू ले रहे हैं यहाँ एटॉमिक मास की। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन 1 का 1 होता है, इसका 4 होता है, इसमें भी एक एक ज्यादा है। लिथियम और बेरिलियम में भी डबल से एक ज्यादा है। तो तुमने देखा लिथियम, बेरिलियम, फ्लोरीन को बस ध्यान रखना है। काय को याद रखना है? लिथियम, बेरिलियम और फ्लोरीन, जिनमें डबल से एक ज्यादा है। बाकी में सब में क्या है? डबल है। तो हमें 1 से 10 तक याद हो गए। फायदा क्या है तुम कहोगे सर इसका? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद करने से, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लर्न करने से आगे का स्टेप क्लियर हो जाता। हमने क्या बताया था? मॉलिक्यूलर मास। कौन सा मास? मॉलिक्यूलर मास। देखना, मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करोगे? मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास को जोड़कर हम क्या निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास। हमें किन किन की बहुत जरूरत पड़ती है? जैसे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। किन किन के कैलकुलेट करा है? CH4 का, NH3 का, H2O का और CO2 का। ये मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास, ये मॉलिक्यूल्स हैं। ध्यान से देखियो, इनके हमें क्या कैलकुलेट करना है? मॉलिक्यूलर मास। तो देखो कार्बन का कितना है? 12 है। कितना है? तो लिख दो 12। कार्बन का मास 12 है, देखना ध्यान से। हाइड्रोजन का कितना है? 1। 4 एटम है, जितने एटम है उतने का मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो देखो 12 + 4 कितने हो गए? 16। मैथेन का कितना आएगा? जो मैथेन है, मैथेन जिसे मार्स गैस कहते हैं, मैथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना आया? 16। अब देखना यहाँ नाइट्रोजन का 14 है, देखते जाओ यहाँ कितना है? हाइड्रोजन 3 है तो कितना हो जाएगा? 3। तो अमोनिया का कितना हो जाएगा? 17। इधर देखो H2O का मॉलिक्यूलर मास, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 2 + 16 याद कर लो। वाटर का ऑलवेज 18। कितना होता है? CO2 का देखो 12 + 16 × 2, तो 12 × 32 कितना हो गया? 44। 40। तो हम मॉलिक्यूल के मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो कनेक्ट है कि नहीं है? पहले एटॉमिक नंबर याद होंगे तो बच्चों को क्या याद हो जाएंगे? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास याद होंगे तो फिर क्या निकाल लेगा? मॉलिक्यूलर। ये नहीं, स्मॉल लार्ज मॉलिक्यूल भी निकाल सकते हो। और इस पूरी केमिस्ट्री में 90% जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो काय पे डिपेंड होते हैं? मॉलिक्यूलर मास। ये मॉलिक्यूलर मास 11th नहीं 12th कॉम्पिटिशन तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मॉलिक्यूलर मास ने कैलकुलेट करना हमें बहुत जरूरी है। जैसे लार्ज मॉलिक्यूल दे दें हम जैसे दे दें ग्लूकोज, ग्लूकोज, या हम दे दें शुगर, ठीक है, या हम दे दें यूरिया। लार्ज मॉलिक्यूल ले ले तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए C6H12O6। शुगर का हमें पता होना चाहिए C12
H22O11। यूरिया का NH2CONH2, NH2CONH2, यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2CONH2। ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। कार्बन का देखो कितना है, 12 है, इंटू 6, 1 × 12, 16 × 6, 72, 12, 96, तो कितना हो गया? 180। ग्लूकोज का याद, इसे हमने कैलकुलेट करते समय याद हो रहा है, अच्छी बात है। शुगर का देख लो, 12 × 12, 1 × 22, 16 × 11, 144, 22, 176, ये हो जाएगा 342, 340। ऐसे हम यूरिया का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 60 आएगा, कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास हो गए। अब बात आते हैं, ये एक टेबल हो गई, 1 से कहाँ तक है? 10 तक। अब आगे की देखो, इसके और आगे के फॉर्मूला मास देखने अपन को। फॉर्मूला मास, अब देखो अगली क्या है, अगली ट्रिक ये है, दुकानदार है, दुकानदार मना कर देता है, ना मग, ना मग है, ना अलसी का तेल है, ना पस कलर है, मंगाए को रहो तो सौदा कक्का। ध्यान दियो, पूरी स्टोरी सुनियो। अपने घर में जो कक्का थे, कक्का काका मंगा रहा है सौदा, मग, पानी वाला मग, अलसी का तेल, और पस कलर, एक नौ कलर आओ मार्केट में, कौन सा कलर? पस। अब ये दुकानदार क्या कहता है? ना मग अलसी पस कलर, ना मग अलसी पस कलर कक्का। ये आगे के 10 एलिमेंट, एक हाथ में पहली वाली ट्रिक फिट कर लो, दूसरे में जे नमक अलसे पासे कलर कक्का। 10 तक हो गए थे तो कितने आ जाएंगे? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 20 तक जो हो जाएंगे। अब इसमें क्या, जो सेकेंड नंबर की जो टेबल है, इसमें मास नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, एटॉमिक मास या मास नंबर, जो ऑड नंबर है क्या है, उसमें डबल से एक ज्यादा है, और जो इवन है उसमें डबल। जैसे ऑड है तो ये कितना हो जाएगा? 23। इवन है तो डबल, इवन में डबल रखना है, ऑड में एक ज्यादा रखना है। 13 है तो कितना हो जाएगा? 27, 28। ये है 15 तो कितना हो जाएगा? 31, 32। ये कलर छोड़ दो, 19 है तो कितना हो जाएगा? 39, 20। तुमने देखा जो दूसरी ट्रिक है, जो नामक अलसी पस कलर वाली, नामक, उसमें ये पढ़ना तो जानते ही हो, एन सोडियम है, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Si सिलिकॉन, P फास्फोरस, S सल्फर, Cl क्लोरीन, Ar आर्गन, K पोटेशियम, Ca कैल्शियम। सिंबल तो जानते ही हैं। हमने बताया ऑड में एक ज्यादा रखना, इवन में डबल। जब बच्चे की उम्र 17-18 वर्ष हो, बड़ा कलर में रहता है, वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, ये भी कलर में है, काय में, रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, तो इसे अलग से ध्यान रखना है। 35.5 है होना, 35 चाहिए, है कितना? 35.5। उसका मीन्स है क्लोरीन के एक 35 वाला होता है और एक 37 वाला होता है, तो ये दो हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास कितना निकल आता है? 35.5, और इसका सीधा होता है 40। ध्यान रखना, आर्गन का कैल्शियम का एटॉमिक मास इक्वल है, कितना है? 40 है। क्लियर है? अब इससे क्या फायदा, हम फॉर्मूला मास निकाल सकते हैं। फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस क्या है? फॉर्मूला मास एक्चुअल में आयनिक कंपाउंड के होते हैं, जो आयनों से बने हों, कैसे मेडअप हों, आयनिक कंपाउंड। जैसे NaCl है, NaOH है, KCl है, KOH है। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके फॉर्मूला मास होते हैं, क्या होते हैं? जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके मॉलिक्यूलर मास होते हैं। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे Na का है तो Na का कितना है? 23 है। कितना है? Cl का कितना है? 35.5 है। तो कितना हो गया? 58.5। याद कर लो, कॉमन सॉल्ट, जो कॉमन सॉल्ट होता है NaCl, उसका फॉर्मूला मास कितना होता है? 58.5।
फिर देखो NaOH का 23, 16 + 1। कैलकुलेट करने के तरीके दोनों के एक हैं। मॉलिक्यूलर मास को भी हम वैसे ही कैलकुलेट करते हैं और फॉर्मूला मास को ही वैसे ही कैलकुलेट करते हैं। हम एटॉमिक मास को कंबाइन कर देते हैं। KCl है, कितना हो जाएगा 39, के का कितना है और Cl का कितना है 35.5, कितना हो जाएगा 74.5। देखो KOH का कैलकुलेट करना है 39, 16 और 1, कितना हो जाएगा 56। तो फॉर्मूला मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने देखा एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास से मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास। क्लियर है। हम अब आते हैं सीधे कहाँ, नंबर ऑफ मोल्स पे। अब नंबर ऑफ मोल्स पे ही चल रहे हैं। देखो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पे ध्यान देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ध्यान देना है। अब अपन मेन टॉपिक पे आएगा, काय पे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट को डिवाइड कर देते हैं कैसे, मॉलिक्यूलर वेट से। अगर हमें वेट पता हो, गिवन हो, और मॉलिक्यूलर वेट से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ मोल। एक एग्जांपल देते हैं। जैसे एग्जांपल है 90 ग्राम वाटर। इन 90 ग्राम वाटर, 90 ग्राम वाटर में हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो गिवन बाई क्या है, गिवन बाई वेट। वेट ही तो गिवन है 90 ग्राम, कितने ग्राम। अब वाटर का कैलकुलेट करना है तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना भी बताया था 80। हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को हमें कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा दो। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है 90, 18, तो मोल कितने आ गए 5 मोल। कितने मोल आ गए। तो नंबर ऑफ मोल्स सिंपल है निकालना। वेट को हम डिवाइड कर देंगे कैसे, मॉलिक्यूलर वेट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स टू टाइप्स के होते। एक नंबर ऑफ मोल्स होता है सॉल्यूट का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स टू टाइप्स के होते। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिस जिसका सिंबल होता है स्मॉल है। और एक होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, इसका सिंबल होता है कैपिटल है। स्मॉल एन काय का सिंबल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेट WB/MB। बी लगा देते हैं, बी काय के लिए, सॉल्यूट। ये क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। WB का मतलब क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट। किसका, सॉल्यूट, वेट का। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इसका क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में ये लग जाएगी, सॉल्यूट में भी। तो ये काय के टाइप्स हो गए, नंबर ऑफ मोल्स के। तो याद कर लो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला WB/MB है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का W/MA है। इसका क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है। अब हम, अब इसके बाद अब हम सीख सकते हैं क्या, अब आ जाओ मूल। अब आप सीख सकते हैं मोलैरिटी, मोलैरिटी। देखो अब आते हैं मोल फ्रैक्शन पे। इतनी बातें सीखने के बाद अब आप मोल फ्रैक्शन पे आ सकते हो। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के टू टाइप्स हैं। मोल फ्रैक्शन के टू टाइप्स हैं। पहला है, हम इसमें क्या सीखने वाले हैं, मोल फ्रैक्शन क्या,
मोल फ्रिक्शन का सिंबल है एक्स। ये टू टाइप्स का होता है। एक होता है मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट जिसका सिंबल है एक्स भी। और एक होता है मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान देना है, मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट का सिंबल एक्स ए है। मोल फ्रिक्शन टू टाइप्स है, मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इनको डिफाइन करना तो सबसे पहले इनके फॉर्मूला बना लिए जाते हैं, ध्यान दियो। मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट में हम लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ये काय पे डिपेंड होता है? नंबर ऑफ मोल्स। किसके नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड होता है? सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक भाई, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का है तो काय पे डिपेंड होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का है तो ये काय पे डिपेंड होगा? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और सिंपल है, देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है तो काय पे डिपेंड है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है तो काय पे डिपेंड है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। डिवाइड कैसे कर देते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो तुम देख रहे हो ये एक प्रकार का रेशियो है। क्या है? मोल फ्रैक्शन क्या है? रेशियो। तो डिफाइन कैसे करोगे? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर इसकी डेफिनेशन बनाना किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की, तो क्या कहोगे? द रेशियो ऑफ, द रेशियो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? अच्छा, इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में कर दो तो क्या कहोगे? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। क्या कहोगे? वन कंपोनेंट का क्या है? हम जानते हैं सॉल्यूशन में टू कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक, हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। ब्रैकेट में लिख दोगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दो में से कोई एक लोगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये काय का फॉर्मूला बन गया? ये मोल फ्रैक्शन का बन गया। काय का? तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करना तो क्या कहोगे? द रेशियो ऑफ number of moles of one component solute or solvent and number of moles of solution is called mole fraction. It is denoted by the symbol x. No unit, इसकी कोई यूनिट नहीं है। अनअफेक्टेड टेम्परेचर, ये टेम्परेचर से अनअफेक्टेड है। कैसे है? ध्यान रखना, ना तो इसकी कोई यूनिट है, ये टेम्परेचर से कैसी है? अनअफेक्टेड है। अच्छा, ये हो गया। अब इसे शॉर्टकट में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हम एक्स बी इक्वल स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इक्वेशन नंबर वन। इसे शॉर्ट में लिखना तो ऐसे लिख सकते एक्स से कैपिटल एन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इक्वेशन नंबर टू। जी एक्स बी का शॉर्टकट फॉर्मूला है स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट लो क्वांटिटी में होता है तो हमने स्मॉल एन ले ली, सॉल्वेंट हाई क्वांटिटी में होता है तो कैपिटल एन ले ली, और सॉल्यूशन में दोनों को मिक्स कर दिया हमने। अब इन दोनों को हम कम्बाइन फॉर्म में देखें, देखो इक्वेशन वन एंड टू से, इक्वेशन वन एंड टू से तो क्या हो जाएगा? एक्स ए प्लस एक्स बी। देखना, एक्स ए प्लस क्या हो जाएगा? स्मॉल एन, ठीक है, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, कैपिटल एन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इन दोनों का ले लो एलसीएम। क्या ले लो? जब एलसीएम लोगे क्या लोगे? एन प्लस एन। तो ऊपर क्या बचेगा? बोर्ड पर देखो बेटा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल वन। एक्स से प्लस एक्स बी इक्वल आ जाता है। एक्स से प्लस एक्स बी इक्वल वन का मतलब क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का सम काय के इक्वल होता है? वन के। ऐसे मैथ में तुमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन, वैसे यहाँ एक्स से प्लस एक्स बी इक्वल वन। तो ये समझ में आ गया एक्स से प्लस एक्स बी कैसे आया वन? हमने इक्वेशन वन और टू क्या कर दिया? कमांड फॉर्म में ले लिया है। ठीक है। अच्छा, हमें एक्स बी निकालनी है कहीं, तो एक्स बी कैसे निकालेंगे? वन माइनस एक्स से। या हमें एक्स से निकालना है, क्या निकालना है? वन माइनस एक्स बी। कोई प्रॉब्लम है? एक्स ए की वैल्यू निकालना है तो वन माइनस एक्स।
और स्मॉल एन और कैपिटल एन की फॉर्मूला जानते ही हैं, अभी बताए थे देखो। स्मॉल एन का फॉर्मूला क्या बताया था, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। जब भी हमें स्मॉल एन कैलकुलेट करना हो तो हम ये लगाएंगे, और हमें कैपिटल एन निकालनी है तो क्या लगाओगे, डब्ल्यू अपॉन एम ए। अगर इतनी बात अगर जानते हो तो इसके न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं आप। क्या लगा सकते हैं, फॉर्मूला की हेल्प से। इतनी बात क्लियर हो गई, अब इसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे अपन। ठीक है, टाइम हो चुका है, कल अपन देखेंगे, ठीक है।